हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ये आइसोमेट्रिक रोलिंग पाइप ड्राइंग के बारे में। यह जो ड्राइंग है एक भेजे हैं हमारे फ्रेंड, उनका क्वेश्चन है कि इसका डायरेक्शन कैसे देखेंगे, इसका टेम्पलेट कैसे बैंड करेंगे। तो फ्रेंड इसका हम देखते हैं इसका पहले इसमें क्या क्या फिटिंग्स लगा हुआ है और किस तरीक़ा से डायरेक्शन दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसका ड्राइंग का अगर हम डायरेक्शन देखेंगे तो यहाँ पर एन लिख करके एरो यहाँ पर दिया गया है कि यानी कि नॉर्थ इधर हो गया और इधर साउथ हो गया और इधर वेस्ट और इधर ईस्ट हो गया। इस हिसाब से इसका डायरेक्शन दिया गया है। अगर हम इस लाइन को इधर से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए F1 F2 X भी लिखा गया है। यहाँ पे X F1 X F2 यानी कि ये फील्ड ज्वाइंट का नंबर दे रहा है। फील्ड ज्वाइंट 1, फील्ड ज्वाइंट 2, फील्ड ज्वाइंट 3, फील्ड ज्वाइंट 4, 5, 6, 7, 8 इसमें फील्ड वेल्ड यहाँ पर दे रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं देखा इस ड्राइंग में कि यहाँ पर बीच में फील्ड वेल्ड दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो एल्बो दिया गया है यहाँ का जॉइंट का सिंबल नहीं दिखाया है, यानी कि वेल्डिंग का सिंबल यहाँ पर नहीं दिखा रहा है कि यहाँ पर किस तरीक़ा का वेल्डिंग रहेगा या फिर सॉकेट है या फिर क्या है। यहाँ पर जॉइंट का सिंबल नहीं दे रहा है, सिर्फ यहाँ पर फील्ड वेल्ड का यहाँ पर सिंबल दे रहा है। अगर इस तरीक़े का लाइन होता है तो हमें ये ऐसा ही लगता है कि इस लाइन को बेंड करके लगाना है, लेकिन मैं इसका डिटेल जो देखा इसका फिटिंग्स का हम अगर डिटेल देखेंगे तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर दे करके यहाँ पर 2 लिखा गया है, जैसे यहाँ पर स्क्वायर दे करके 1 लिखा गया है। तो पहले हम देखेंगे कि ये लाइन कितना इंच का है। तो हमने देखा है कि यहाँ पर 1 लिखा गया है, तो मटेरियल लिस्ट में हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर देखिए 1 नंबर में यहाँ पर दे रहा है 250, यानी कि 250 DN लिखा गया है, नॉमिनल डाया 250। अगर यहाँ पर 100 होता है तो वो 4 इंच का होता है, अगर यहाँ पर 200 होता है तो वो 8 इंच का हो जाता है। यहाँ पर 250 है यानी कि 250 है, तो ये 10 इंच का लाइन हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं ये 1 नंबर में तो पाइप का जो साइज़ है वो 10 इंच का हो गया, यानी कि 250 DN लिखा गया, यानी कि नॉमिनल डाया 250 दिया गया है। थोड़ा सा मैं आपको और जूम करके दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हैं DN 250 लिखा गया है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं पाइप का OD जो यहाँ पर OD का सिंबल यहाँ पर दे करके 273 mm दिया गया, 273 mm इसका OD डायमेंशन रहेगा, यानी कि 10 इंच का 273 mm OD होता है, तो ये 10 इंच पाइप का हो गया डायमेंशन 250। अगर यहाँ पर 100 होता है तो 4 हो जाता है, अगर यहाँ पर सिर्फ 50 रहेगा तो वो 2 इंच का हो जाएगा, अगर 25 रहेगा तो वो 1 इंच का लाइन हो गया, अगर यहाँ पर 80 रहेगा यानी कि 80 mm रहेगा तो वो 3 इंच का लाइन हो जाता है, अगर 100 रहेगा तो वो 4 इंच का, और ये सही है जैसे कि 150 रहेगा तो वो 6 इंच का लाइन हो गया, और 200 रहेगा तो वो 8 इंच का लाइन हो गया, और 250 है तो यहाँ पर 10 इंच का लाइन हो गया। यहीं पर अगर 300 हो जाएगा तो वो 12 इंच का लाइन हो जाएगा। तो इसी तरीक़ा से आपको ये ND यानी कि DN डायमेंशन इसी तरीक़ा से देखा जाता है। नॉमिनल डाया इसको कहते हैं, DN जो लिखा गया है नॉमिनल डायमेंशन, और इसका OD डायमेंशन 273 mm दिया गया है। तो ये हमें पता चल गया कि ये जो लाइन है 10 इंच का लाइन है। अगर हम यहाँ पर आते हैं, जो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो रोलिंग दिया गया है इसका, हम इसका टेम्पलेट भी आपको बैंड करके दिखाएंगे, डायरेक्शन भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसका एल्बो का यहाँ पर डिग्री देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया 87 डिग्री, और यहाँ पर भी लिखा गया 87 डिग्री, और इसका एल्बो का जो रेडियस डायमेंशन भी लिखा गया, बैंड रेडियस डायमेंशन 381 है। 381 का 10 इंच का एल्बो सेंटर 381 होता है, तो उसी तरीक़े से ये 381 इसका रेडियस डायमेंशन बताया गया, लेकिन 87 डिग्री का है। तो यहाँ पर जब ये दे रहा है कि 2 नंबर में अगर आप जाएंगे, जो एल्बो यहाँ पर दिया गया है, देखिए जहाँ जहाँ भी एल्बो लगा है सब जगह 2 ही लिखा गया है, 2 नंबर। यहाँ पर भी देखिए 2 लिखा गया है, यहाँ पर भी देखिए 2 लिखा गया है, यहाँ पर भी 2 नंबर में जाना है। यहाँ कॉर्नर पर देखिए एल्बो जो लगा है 2 नंबर में जाना है, यहाँ पर जो एल्बो लगा है वो भी 2 नंबर में, यहाँ पर जो एल्बो लगा है वो भी 2 नंबर में, यहाँ पर भी जो एल्बो लगा है वो भी 2 नंबर में जाना है 90 डिग्री का। तो अलग अलग डिग्री यहाँ पर लिखा गया है कहीं कहीं पे। यहाँ पर देखिए जैसे लिखा गया 104 डिग्री लिख दिया गया है, यहाँ पर डिग्री ओवर हो गया है, 90 से ज़्यादा रहेगा, 104 डिग्री में रहेगा यहाँ का एल्बो। तो उसका भी हम डायरेक्शन देखेंगे और रोलिंग भी देखेंगे किस तरीक़ा से रहेगा। अगर इस पाइप को सबसे पहले हम देखेंगे तो ये जो फिटिंग्स लगा हुआ है जो एल्बो, यहाँ पर अगर हम 2 नंबर में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए ये 2 नंबर में जाते हैं तो यहाँ पर इसका साइज 250 DN लिखा गया, यानी कि नॉमिनल डाया 250 10 इंच का ही रहेगा, और इसमें 13 क्वांटिटी दिया गया, यानी कि 13 पीस लगेगा टोटल एल्बो, 13 एल्बो लग रहा है। तो जब यहाँ पर 13 अलग अलग एल्बो दे दिया गया है कि 13 बैंड लगाना है,
13 पीस लगाना है। कितना है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 बैंड लग रहा है। तो 13 बैंड जब लग रहा है तो यहाँ पर रेडीमेड जब बैंड लगेगा तो यहाँ पर जॉइंट है उसको दिखाना चाहिए कि यहाँ पर जॉइंट कहाँ पर लगेगा, उसका एल्बो सेंटर कितना रहेगा, वो चीज़ इसमें नहीं दिया गया है। यहाँ पर जॉइंट का सिंबल कहीं पे भी आप देख सकते हैं नहीं दिया गया, डायरेक्ट फील्ड वेल्ड का यहाँ पर दिया गया है कि कहाँ पर आपको फील्ड वेल्ड रखना है। तो मान लीजिए कि जब आप यहाँ पर बीच में फील्ड वेल्ड रखते हैं तो एल्बो का भी जॉइंट तो यहाँ पर आएगा। तो एल्बो का अगर जॉइंट आएगा तो हो सकता है कि इसमें जॉइंट नहीं दिया गया इसलिए कि ये पाइप बैंड करके लगाया गया होगा। तो 10 इंच का पाइप बैंड करके अगर आप लगाते हैं तो भाई पता नहीं किस तरीक़ा का बैंडिंग मशीन होगा। 10 इंच का पाइप को बैंड करके, बैंड बना करके अगर आपको दे रहा है कंपनी इस तरीक़ा से बैंडिंग 10 इंच का, तो ठीक है, इस तरीक़ा से हम बैंड करके बना करके एक जॉइंट यहाँ पर ला करके लगा सकते हैं। अगर इस तरीक़ा से बैंडिंग करके अगर कंपनी नहीं दे रहा है या फिर कह रहा है कि नहीं इस तरीक़े का बैंड नहीं होगा, तो आपको जॉइंट जो है यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। इस बैंड का जॉइंट एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, और इस बैंड का जॉइंट एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा। जब यहाँ पर जॉइंट आएगा अगर बैंड का, तो यहाँ पर जो फील्ड वेल्ड जो दिया गया है वो कैंसिल आपको करना होगा, क्योंकि बीच में फिर एक जॉइंट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब बैंड का जॉइंट यहाँ पर आएगा तो बीच में एक फील्ड वेल्ड देना कोई ज़रूरी नहीं, यहाँ पर दे सकते हैं या फिर यहाँ पर एल्बो वाले जॉइंट पर दे सकते हैं। लेकिन ये FF क्या लिखा गया है, अगर हम FF का डिटेल में यहाँ पर देखा, यहाँ पर देखिए ये लिखा गया F और यहाँ पर लिखा गया है P। ये F और P जो लिखा गया है डिटेल, ये कहाँ का है यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए F और P यहाँ पर लिखा गया है, FF यहाँ पर लिखा गया और FP यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, जब ये P एक ही चीज़ हो गया है, जो पाइप के जॉइंट का यहाँ पर डिटेल दिया गया है कि पाइप को फील्ड वेल जो करना है उसको किस तरह से करना है। तो ये पाइप का थिकनेस का डिटेल यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम इसको पूरा डिटेल में मैं यहाँ पर देखा तो यहाँ पर लिखा गया है फील्ड वेल्ड पाइप, और उसका जो जॉइंट करना है उसमें जो भी रहेगा पाइप में, जो भी हम लोग मारते हैं वो J ग्रुप भी वहाँ पर रहेगा। J ग्रुप देख सकते हैं, यहाँ पर J ग्रुप बना हुआ है। थोड़ा और इसको जूम करते हैं हम, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये इस तरीक़ा से ये J ग्रुप बना हुआ है। तो J ग्रुप का जो जहाँ पर ये डिग्री भी रखना है 37.5 डिग्री, नीचे वाला जो रहेगा फेस उतना डिग्री में रखना है। 19 mm आपको 37.5 डिग्री रखना है, और जो उसके ऊपर जो बचेगा पाइप का थिकनेस उसको 10 डिग्री में रखना है। देख सकते हैं किस डिज़ाइन में ये पाइप का भी बनाना है। ये एक तरफ का पाइप का भी हो गया और ये दूसरे तरफ का हो गया, दोनों सेम ही है। ये जो है P वाला और ये F वाला दोनों सेम ही डिज़ाइन दिया गया है। इसमें यहाँ पर देखिए 3 mm गैप रखना है, और इसका जो एज है, पाइप का जो एज है उसको आपको 1.6 mm रखना है, यानी कि जैसे हम 1.5 mm कहते हैं ना कि 1.5 mm एज होना चाहिए वेल्डिंग मारने के लिए। तो एज, ताकि वेल्डिंग करने में एज जो है गले ना, तो उसको 1.5 mm मोटा रखना है एज को, वही डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया है। और इसी को J ग्रुप यहाँ पर रखना है, यानी कि काफ़ी हेवी थिकनेस वाला ये पाइप दिख रहा है हमको। ये 19 mm थिकनेस के बाद फिर इससे यहाँ पर और यहाँ पर करीबन 10 mm और भी रहेगा यहाँ पर, जो कि 10 डिग्री में यहाँ पर और भी यहाँ पर ऊपर में ऊपर वाला जो फेस रहेगा, यानी कि जहाँ पर 37 जहाँ से यहाँ तक देना है और वहाँ से ऊपर में 10 डिग्री देना है। तो यहाँ पर मैं मटेरियल लिस्ट में यहाँ पर जब मैं जा कर के देखा कि आखिर ये कितना शेड्यूल का पाइप है, ये शेड्यूल यहाँ पर क्लियर नहीं लिखा गया है कि कितना शेड्यूल का है। यहाँ पर देख सकते हैं ये पाइप जो लिखा गया है 1 नंबर में, ये 1 नंबर में पाइप हो गया, और ये मीटर हो गया कि 32 मीटर पाइप लेना है। और यहाँ पर OD डायमेंशन लिखा गया है और यहाँ पर 25.40 लिखा गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पाइप का जो थिकनेस डायरेक्ट यहाँ पर लिखा गया है कि 25 mm थिकनेस का पाइप आपको लेना है। उसका OD डायमेंशन 273 रहेगा और 25 mm थिकनेस रहेगा। J ग्रुप भी उसी में बनाया जाता है जिसका पाइप का थिकनेस ज़्यादा हो। तो 25 mm थिकनेस वाला पाइप हमें ये लग रहा है कि है। तो जब ये 25 mm थिकनेस वाला अगर ये पाइप है, तो इस पाइप को बेंड करके बैंड बनाना तो काफ़ी मुश्किल है। अगर कंपनी कह रहा है कि आपको बेंड करके इसको लगाना है मशीन से बैंड बना करके, तो 25 mm थिकनेस वाले पाइप को तो बैंड बन ही नहीं सकता, वो तो बहुत प्रॉब्लम है, उसमें बैंड आप बना ही नहीं सकते हैं। तो उसमें आपको जॉइंट हमको लगता है यहाँ पर देना ही पड़ेगा। लेकिन अब वो कंपनी के ऊपर है, क्या कह रहा है, किस तरीके से फैब्रिकेशन करा रहा है, वो कंपनी के ऊपर है। जब इसमें रेडीमेड एल्बो लगेगा तो ये बीच में जो वेल्डिंग है
फील्ड वेल्ड वो कैंसिल हो जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा एल्बो के जॉइंट पर, या फिर इस तरफ आ जाएगा या फिर इस तरफ आ जाएगा। तो इस तरीक़ा से यहाँ पर हो सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अब हम एक एक करके देखिए, इसमें ना 3-4 ड्राइंग है, तो हम आपको इसका एक एक करके डायरेक्शन आपको दिखाएंगे, किस तरीक़े से इसका टेम्पलेट हम बेंड करेंगे और इसका डायरेक्शन हम कैसे देखेंगे। तो इस लाइन को देखिए, अगर डायरेक्शन देखे जाएंगे तो हमें ये नहीं देखना है कि ये किधर से शुरुआत करना है, ये F1 F2 जिधर से दे रहा है उधर से हम स्टार्ट करेंगे या फिर हम इधर से स्टार्ट, आप किधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको ये नहीं देखना है कि लाइन का डायरेक्शन किधर जा रहा है, आप लाइन का डायरेक्शन किधर जा रहा है वो आपको नहीं देखना है कि लाइन किधर से किधर जा रहा है। आप किधर से भी डायरेक्शन देखना शुरू कर सकते हैं, आप इधर से भी कर सकते हैं या फिर आपको जिधर से डायरेक्शन देखने में आसान हो आप उधर से लाइन को डायरेक्शन देखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुझे आसान किधर से रहेगा, नीचे से ऊपर की तरफ रहेगा, क्योंकि रोलिंग जो है इस तरह से दिया गया है, जितना भी रोलिंग है इस तरफ से ऊपर की तरफ दे रहा है। स्टार्टिंग फर्स्ट रोलिंग डायरेक्शन यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम नीचे से ही शुरू करते हैं, किस तरीक़े से इस लाइन का डायरेक्शन दे रहा है। तो इस तरफ नॉर्थ दिया गया था, इधर साउथ हो गया, इधर वेस्ट हो गया और इधर ईस्ट हो गया। तो यहाँ से ये लाइन वेस्ट से ईस्ट जा रहा है और यहाँ पर 90 डिग्री का बैंड लगा कर यहाँ से लाइन अप में जा रहा है। फिर यहाँ पर 87 का डिग्री का बैंड लगा करके ये लाइन नॉर्थ की तरफ जा रहा है और नॉर्थ में जाने के बाद यहाँ से लाइन 97 mm सिर्फ आपको अप करना है। 97 mm जब ये अप होगा तो यहाँ का डिग्री जो है कम हो जाएगा, 90 डिग्री जो रहेगा वो 87 डिग्री हो जाएगा। तो उसी तरीक़े से इसको अप में यहाँ पर रोलिंग दिया गया है, यहाँ से नॉर्थ में जा कर के 97 mm अप रखना है। यहाँ से लाइन अप के तरफ जा रहा है इस सेंटर से और ये सेंटर से लाइन डाउन की तरफ जाना है। तो दोनों का एल्बो का जो डिग्री रहेगा दोनों सेम ही रहेगा। यहाँ से फिर ये लाइन अप में जा कर के फिर यहाँ से ये लाइन डायरेक्शन दे रहा है कि यहाँ से ईस्ट की तरफ जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ से लाइन एल्बो लगा करके ईस्ट की तरफ जा रहा है पहले और उसके बाद 97 mm यहाँ से अप करना है। तो फिर से यहाँ पर क्या हो गया कि 90 डिग्री का जो एल्बो था उसमें 97 mm अप कर दिया गया। तो यहाँ पर 90 का एल्बो जो है डिग्री जो है कम हो गया, 87 डिग्री का यहाँ पर एल्बो लगेगा। तो वहाँ पर आपको 87 डिग्री का एल्बो जो है कटिंग करके हो सकता है लगाना पड़ेगा, रेडीमेड एल्बो को कटिंग करके आपको लगाना पड़ेगा जहाँ जहाँ पे एल्बो कम डिग्री दिया गया है। तो उसी तरीक़े से फिर यहाँ पर जब 97 अप होने के बाद फिर से इस लाइन का डायरेक्शन दे रहा है, जो एल्बो यहाँ पर रहेगा उसका डायरेक्शन दे रहा है साउथ से साउथ में लेना है और उसके बाद फिर 97 mm अप रखना है। देख सकते हैं यहाँ पर एक फेस साउथ में लेना है फिर 97 अप रखना है। तो यहाँ पर जो है डिग्री करना है वो 90 डिग्री का ही एल्बो रहेगा, यहाँ पर सिर्फ 89.8 डिग्री दे रहा है तो इसको हम 90 डिग्री ही मानेंगे। यहाँ पर जो एल्बो रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा, सिर्फ यहाँ पर रोलिंग होगा। यहाँ पर जो जॉइंट आएगा वहाँ से ऊपर की तरफ रोल कर देना है, 96 mm ऊपर की तरफ रोल रहेगा। उसका डिग्री का हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे कितना mm हमें रोलिंग करना है। ये वाला डायमेंशन और ये वाला डायमेंशन दोनों को हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ का अलग डिग्री एक आपको आएगा, तो वो कितना डिग्री में आपको रोलिंग करना है। तो यहाँ पर देखिए जो एल्बो यहाँ पर लगा हुआ है 90 डिग्री का, जब यहाँ पे ये डिग्री में लगेगा तो 87 डिग्री का यहाँ पर एल्बो लगेगा, क्योंकि यहाँ से लाइन अप के तरफ जा रहा है। तो 87 जब यहाँ पर डिग्री आ गया तो यहाँ का जो डिग्री रहेगा वो 3 डिग्री आएगा, यहाँ का 3 डिग्री यहाँ पर चला गया माइनस होके। तो इस तरीके से जो ट्रायंगल जब बनता है तो वो 180 डिग्री में रहता है। अगर यहाँ पर 45 रहेगा, यहाँ पर भी 45 रहेगा और यहाँ पर 90 डिग्री रहेगा, लेकिन यहाँ का जो डिग्री है वो 87 डिग्री हो गया। तो 3 डिग्री यहाँ पर हो गया, जितना डिग्री यहाँ पर रहेगा उसमें माइनस, जितना 90 में से जो माइनस करेंगे जितना बचेगा उतना डिग्री यहाँ पे चला जाएगा और एक 90 यहाँ का। तो तीनों को जब आप प्लस करेंगे तो वो 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से फिर से ये लाइन अप के तरफ जा रहा है और अप जाने के बाद फिर से ये डायरेक्शन दे रहा है कि यहाँ से लाइन वेस्ट में जा रहा है। वेस्ट में जाने के बाद यहाँ से लाइन 179 mm अप करना है। तो जब 179 mm अप कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर से ये एल्बो का जो डिग्री है 87 डिग्री हो जा रहा है। ये 87 डिग्री यहाँ पर एल्बो लगाना है और फिर यहाँ पर जो एल्बो रहेगा वो भी 87 डिग्री रहेगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन सेम हो गया। यहाँ से लाइन अप के तरफ जा रहा है और इस सेंटर से लाइन डाउन की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से लाइन अप में चला गया, यहाँ से अप जाने के बाद फिर से यहाँ पर ये लाइन दे रहा है कि यहाँ से ये लाइन ईस्ट में जा कर के 144 mm अप करना है। तो यहाँ पर 87 डिग्री का एल्बो रहेगा और यहाँ पर भी 87 डिग्री का एल्बो रहेगा, क्योंकि यहाँ से लाइन
अप के तरफ जा रहा है और इस सेंटर से डाउन की तरफ जा रहा है। तो दोनों का सेम पोजीशन हो गया, तो दोनों का सेम ही डिग्री आएगा एल्बो का। इस तरीका का मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि अलग अलग पोजीशन में, जैसे कि एक ही डायरेक्शन में लाइन है लेकिन वहाँ का जो आगे जो लाइन जा रहा है वो अलग अलग डायरेक्शन में है, तो वहाँ पर एल्बो कितना डिग्री में आएगा उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आप पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेम वही हो गया कि यहाँ से लाइन अप आने के बाद यहाँ से लाइन ईस्ट में जा कर के अप हो रहा है 144 mm और यहाँ पर 87 डिग्री का एल्बो लग रहा है। फिर से यहाँ से लाइन अप में जा कर के अब यहाँ पर डायरेक्शन दे रहा है, यहाँ पर देखिए डबल रोलिंग है, एक साथ डायरेक्शन दे रहा है कि यहाँ से ये लाइन जो है पहले यहाँ से लाइन साउथ जा कर के ईस्ट में रोल करना है, साउथ जा कर के ईस्ट में रोलिंग करना है। यहाँ पर जो रोलिंग का जो डिग्री रहेगा ये दोनों डायमेंशन में आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि यहाँ पर कितना डिग्री हमको रोल करना है। लेकिन यहाँ पर जो है फिर से यहाँ पर एक दूसरा डायरेक्शन दे रहा है कि 120 mm अप करना है। तो जब आप इसको 120 mm अप कर रहे हैं तो यहाँ का जो एल्बो का जो डिग्री है वो 87 डिग्री आ जा रहा है। अब इसको रोलिंग कितना करना है, ये वाले डायमेंशन से ये वाला डायमेंशन हम डिवाइड करेंगे tan इन्वर्स डाल करके कैलकुलेटर में, तो यहाँ का डिग्री निकल जाएगा कि ये कितना डिग्री में इसको रोल करना है। तो इस तरीक़ा से आपको कैलकुलेशन कर लेना है। रोलिंग के ऊपर मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, वो आप वीडियो देख लेंगे कैलकुलेशन का। इस यहाँ से लाइन अप में गया, अब इस लाइन का डायरेक्शन दे रहा है कि यहाँ से लाइन वेस्ट में जा कर के अप करना है, वेस्ट जा कर के अप हो रहा है लाइन 168 mm। और यहाँ पर देखिए यहाँ का जो एल्बो है वो 75 डिग्री का रहेगा, तो यहाँ का भी जो एल्बो रहेगा वो भी 75 का ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्योंकि यहाँ पे लाइन ये अप में जा रहा है सीधा, अगर ये अलग डायरेक्शन में होता तो अलग डिग्री का एल्बो होता। तो दोनों डायरेक्शन सेम है, डाउन से ये अप जा रहा है, यहाँ का 75 डिग्री एल्बो, यहाँ पर भी 75 डिग्री का एल्बो। इसका डायरेक्शन है यहाँ से लाइन वेस्ट से जा कर के अप में हो रहा है, तो दोनों जगह सेम डिग्री का एल्बो रहेगा और यहाँ से लाइन अप के तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर डबल डायमेंशन क्यों लिखा गया है कि यहाँ पर mm में और इंच में दोनों में यहाँ पर डायमेंशन लिखा गया है। 198 mm जैसे डायमेंशन है तो उसके बाद यहाँ पर 7 इंच डायमेंशन दिया गया है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 650 है तो यहाँ पर 2 फीट 1 इंच दिया गया है, वैसे यहाँ पर 1 मीटर 216 mm है तो यहाँ पर 3 फीट 11 इंच दिया गया है। वैसे ही यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर 2 मीटर 294 mm है तो यहाँ पर 7 फीट 6 इंच 3 सूत डायमेंशन रहेगा, ये 3 सूत कहलाएगा 31 जो है। उसी तरीक़ा से ये सब इंच में भी डायमेंशन दिया गया है और mm में डायमेंशन दिया गया है। आपको देख लेना है, मिला लेना है कि mm के बराबर इंच कितना होता है, उसके हिसाब से आपको ये पता चल जाएगा। और इसमें ये जो नंबर जो लिखा गया है बॉक्स बना करके देखिए 1 2 3, यहाँ पर 4 5 और एक 6 और इधर एक 7 है, तो ये स्पूल नंबर है, ये वाला नहीं है। ये पाइप का डायमेंशन देखने के लिए है, जो बीच में से काट करके ये बॉक्स बनाया गया है वही वाला सिर्फ है। ये स्पूल नंबर देखने के लिए दिया है, कितना स्पूल में इसको आपको रखना है। तो टोटल 7 स्पूल में इसको रखना है अलग अलग। जब आप इसको इरेक्शन करेंगे तो ये टोटल 7 पीस रहेगा, उस सबको एक में जोड़ना होगा इरेक्शन के टाइम। तो जो FF जो देखना है वो डिटेल वहाँ पर दे दिया गया है। तो मैं इसका एक टेम्पलेट बैंड करके आपको दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से इसका टेम्पलेट बैंड करेंगे, एक एक ड्राइंग का अलग अलग। बाकी मैं जो बताया है जिस तरीक़ा से एल्बो का डायरेक्शन देखना है, पाइप का डायरेक्शन देखना है, सेम वैसे ही रहेगा, सभी ड्राइंग में देख सकते हैं। तो मैं जब आपको टेम्पलेट बताऊँगा तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। एक एक मैं यहीं से शुरू करता हूँ आपको डायरेक्शन दिखाना। तो फ्रेंड हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसका टेम्पलेट बैंड करना डायरेक्शन के हिसाब से। तो यहाँ से ये लाइन वेस्ट से ईस्ट जा रहा है और यहाँ पर 90 डिग्री का बैंड लगा हुआ है जो कि यहाँ से लाइन अप के तरफ जा रहा है। तो फ्रेंड इस तरीके से हम टेम्पलेट लेंगे और अपने सामने हमेशा नॉर्थ मानेंगे और इधर साउथ और इधर वेस्ट और इधर ईस्ट हम मानेंगे। तो यहाँ से लाइन दे रहा है वेस्ट से अप के तरफ जाना है, तो इधर वेस्ट है, ये लाइन वेस्ट से आया ईस्ट के तरफ और यहाँ से 90 डिग्री का एल्बो लगा करके यहाँ से लाइन अप हो गया। अप होने के बाद यहाँ से ये लाइन 87 डिग्री का एल्बो लगा करके यहाँ से लाइन नॉर्थ की तरफ जा रहा है और अप हो रहा है 97 mm। तो यहाँ से लाइन नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन दे रहा है, तो हम इसे नॉर्थ की तरफ कर लेंगे। नॉर्थ की तरफ जाने के बाद ये 97 mm अप में रहेगा। यहाँ से जो लाइन है इस तरीके से पूरा 90 में नहीं रहेगा, यहाँ पर 87 डिग्री का एल्बो रहेगा जो कि थोड़ा सा अप में रहेगा, इस तरीके से रोलिंग में रहेगा ये वाला स्लोपिंग में। और यहाँ से इसके सेंटर से यहाँ जहाँ पे एल्बो लगेगा ये 97 mm अप में रहेगा। फिर यहाँ पर 87 डिग्री का
एल्बो लगा करके यहाँ से लाइन ऑफ की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर 87 डिग्री के एल्बो लगा करके हम ऑफ में कर लेते हैं। ये ऑफ में चला गया। यहाँ पर भी 87 डिग्री, यहाँ पर भी 87 डिग्री के एल्बो रहेगा। इस तरीक़े से देख सकते हैं, थोड़ा सा डिग्री में लाइन रहेगा और इस डायरेक्शन में रहेगा। वेस्ट से आकर के ऑफ हुआ और ये लाइन नॉर्थ में गया और फिर ऑफ हुआ। फिर से यहाँ से लाइन ऑफ जाने के बाद यहाँ से लाइन डायरेक्शन दे रहा है कि यहाँ से लाइन ईस्ट के तरफ जा करके और 97 mm ऑफ करना है। तो यहाँ से लाइन हमें ईस्ट के तरफ बेंड करना है, तो हम ऐसे ईस्ट में एक बेंड कर लेते हैं। और यहाँ पर भी जो एल्बो रहेगा वो 87 डिग्री का एल्बो रहेगा। यहाँ पे जो एल्बो रहेगा 87 डिग्री का रहेगा, जैसे कि एकदम बिल्कुल 90 में लेवल में नहीं रहेगा, थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा इस तरीके से। और फिर यहाँ पर एक 90 डिग्री का एल्बो लगा करके यहाँ से लाइन साउथ में जा रहा है, उसके बाद यहाँ से लाइन ऑफ हो रहा है। फिर यहाँ पर एक 90 डिग्री का एल्बो लगा करके ऐसे लाइन साउथ में आ रहा है, फिर यहाँ से लाइन ऑफ हो रहा है। देख सकते हैं इस तरीक़े से। यहाँ से लाइन ईस्ट में जाने के बाद यहाँ से लाइन फिर से साउथ में आया हमारे तरफ, और फिर से यह लाइन 76 mm सिर्फ ऑफ करना है। तो यहाँ पर एक और हम 90 डिग्री का बैंड लगा लेते हैं। ये जो रोलिंग दिया गया है, यहाँ का हम डिग्री निकाल लेंगे कि ये कितना डिग्री में रोल होगा। यहाँ पर जो एल्बो रहेगा वो 90 डिग्री का रहेगा और 76 और 1 मीटर 458 में जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ का रोलिंग डायमेंशन निकल जाएगा, कितना है इसको रोल करना है। कि 76 mm ऑफ रखना है। ये सेंटर से ये सेंटर 76 mm ऑफ में रहेगा, तो इस डायरेक्शन में ये लाइन रहेगा। देख सकते हैं, थोड़ा इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो अप जाने के बाद अब आपको क्या करना है, इस तरीक़े से देखिए ये टेम्पलेट कैसे बेंड हुआ है। अब जाने के बाद यहाँ पर देखिए इस लाइन में अब दे रहा है कि यहाँ से लाइन वेस्ट में बेंड करना है। तो अब हमें क्या करना है कि इधर वेस्ट है तो हम ऐसे वेस्ट में एक बेंड बना लेंगे। और ये कितना डिग्री का दे रहा है, यहाँ पर देखिए 87 डिग्री दे रहा है, तो ये भी जो है थोड़ा ऑफ में रहेगा। देखिए यहाँ से लाइन ऑफ में जा रहा है, 179 mm ऑफ में रखना है। यहाँ पर जो एल्बो का जो डिग्री है 87 डिग्री रहेगा, और यहाँ पर भी जो एल्बो है वो भी 87 डिग्री रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद फिर से लाइन ऑफ में सीधा जा रहा है। तो इस तरीक़े से वेस्ट में जाने के बाद फिर से यहाँ पर एक लाइन ऑफ में रहेगा, और यहाँ भी एक 87 डिग्री का एल्बो, यहाँ पर भी एक 87 डिग्री का एल्बो। इस तरीक़े से ऑफ कर लेना है। फिर ऊपर में अब जाएंगे तो यहाँ पर अब दे रहा है कि यहाँ से लाइन फिर से ईस्ट में जा रहा है। यहाँ से लाइन 87 डिग्री का एल्बो लगा करके ईस्ट में जा करके और ऑफ करना है 144 mm। इससे यहाँ से लाइन ईस्ट में बेंड करना है, तो हम ऐसे ईस्ट में बेंड करेंगे और ये भी ऐसे डिग्री में ही रहेगा। और फिर से यहाँ पर 87 डिग्री का एल्बो लगा करके ऑफ करना है। फिर से हम इसको यहाँ से ऑफ कर लेंगे। यहाँ से ये ऑफ होने के बाद फिर से यहाँ पर एक एल्बो दे रहा है कि यहाँ से लाइन को साउथ की तरफ डायरेक्शन मोड़ना है। देख सकते हैं इसमें डबल रोलिंग है, पहले साउथ मोड़ना है और उसके बाद फिर से ईस्ट की तरफ रोलिंग करना है। यहाँ से इस लाइन को हम एक टेम्पलेट बाइंड करेंगे साउथ की तरफ। ये हमारे तरफ साउथ है, तो हम ये साउथ में इसको बेंड करेंगे। और यहाँ पर रोलिंग दे रहा है, यहाँ से ईस्ट की तरफ रोल करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर ईस्ट है तो ऐसे ईस्ट में रोल करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर हम डिग्री देख लेंगे कितना डिग्री में रोल करना है। तो थोड़ा ही डिग्री है, ज़्यादा डिग्री में नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 मीटर 250 है और इधर 428 है, तो बहुत कम ही डिग्री रहेगा, यानी कि 45 डिग्री से कम ही रोलिंग में रहेगा। और फिर 120 mm ऑफ करना है। फिर से यहाँ से 120 mm यही वाला जो एल्बो है थोड़ा सा ऑफ में रहेगा, इस तरीक़े से थोड़ा सा डिग्री में रहेगा, क्योंकि यहाँ का जो एल्बो है वो 87 डिग्री का रहेगा। यहाँ का जो एल्बो 87 डिग्री रहेगा। फिर से यहाँ पर 87 डिग्री का एल्बो लगा करके ऑफ में कर देना है। तो यहाँ पर 87 डिग्री का एल्बो लगा करके यहाँ से लाइन ऑफ में चला जाएगा। और अगर ऊपर में अगर आप जाते हैं तो फिर से यहाँ पर एक दिया गया है, 2 बैंड लगा करके एक लाइन को डायरेक्शन मोड़ना है वेस्ट से ऑफ के तरफ। तो इसके बाद जो ऊपर वाला जो बेंडिंग करना है, मैं ये दूसरा एक और टेम्पलेट ले लेता हूँ वायर। जब ये लाइन ऑफ में जा रहा है, यहाँ से ये ऑफ में जाने के बाद यहाँ पर बैंड लगा करके इस लाइन को वेस्ट की तरफ मोड़ना है। यहाँ पर हम वेस्ट में इस तरीक़े से मोड़ेंगे। और उसके बाद ये दे रहा है कि ऑफ में रोलिंग करना है, यहाँ से वेस्ट जा करके ऑफ में ही रोलिंग करना है। तो जब ये वेस्ट जाएगा तो यहाँ से ऑफ में रखना है और फिर यहाँ पर एक और बैंड लगा करके ऊपर में मोड़ देना है। तो दोनों का जो डिग्री है एल्बो का
यहाँ पर देखिए 75 डिग्री और यहाँ पर भी 75 डिग्री का एल्बो रहेगा। तो इस तरीक़ा से यहाँ पर आपको 75 डिग्री का एल्बो लगा करके उसको टेम्पलेट जो है बैंड करना है। देख सकते हैं। तो इस तरीक़ा से इसका जो है डायरेक्शन रहेगा, देख सकते हैं। इस तरीक़ा से इसका डायरेक्शन रहेगा। टेम्पलेट किस तरीक़ा से ये बेंडिंग मैं किया हूँ देख सकते हैं आप। इसी तरीक़ा से आपको बेंडिंग करते हुए चले जाना है। तो फ्रेंड, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड को शेयर करिए। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे।